माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 का एपिसोड 15, जहां हम देखते हैं कि शाओची का मूड थोड़ा खराब है। जियांग उससे पूछता है, क्या तुम्हें आज मेरे साथ अच्छा नहीं लगा? शाओची कहती है, पूरा दिन तो बहुत अच्छा था, बस मुझे फोटो शूट करना पड़ा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर शाओची आसमान की तरफ देखती है और कहती है, मुझे घर की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। जियांग समझ जाता है कि शाओची किस घर की बात कर रही है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर जाते हैं। जियांग अपने घर जाकर अपसेट हो जाता है क्योंकि शाओची उदास थी और उसे घर की याद आ रही थी। तभी उसे चीफ का कॉल आता है जो उससे पूछता है, हार्मोन की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? जियांग उसे बताता है कि शाओची अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। तो चीफ कहता है, अगर शाओची हार्मोन इकट्ठा नहीं कर पाई तो तुम भी लीडर नहीं बन पाओगे और शाओची भी वापस नहीं जा पाएगी। इस बात से जियांग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। जीरो चौफोर दूसरी तरफ शाओची जीवू को बताती है कि अब मिंगफी और फेंग डेट कर रहे हैं, इसलिए अब वो हार्मोन इकट्ठा नहीं कर पाएगी और हम घर जल्दी नहीं जा पाएंगे। जीरो पच्चीस जीवू भी उदास होती है, लेकिन कहती है, कोई बात नहीं, हमारे पास जितना हार्मोन इकट्ठा है उतना ही हम अपने लीडर्स को दे देंगे और कभी न कभी तो वो हमें लेने के लिए आएंगे ही। 058 शाओची भी सहमत हो जाती है। 8 लाख वहां जीवू नोटिस करती है कि शाओची बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसे स्कैन करती है। 805 स्कैन करने पर उसे पता चलता है कि शाओची जलन महसूस कर रही है। 807 जब वह शाओची से पूछती है, क्या तुम जलन महसूस कर रही हो? तो शाओची हाँ करती है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि फेंग किसी और को डेट कर रहा है। 815 दूसरी तरफ फेंग अपने लैपटॉप में शाओची की बनाई हुई प्रेजेंटेशन देख रहा होता है। 820 यानी हमें समझ आता है कि उसे शाओची का पेन ड्राइव मिल गया था। 825 अगले दिन ऑफिस में वह हान से फैंग कहता है, शाओची से मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है, इसलिए उसे बुलाओ। हान कहता है कि शाओची ने जॉब छोड़ दी है, लेकिन फैंग फिर भी उसे बुलाने के लिए कहता है। हान समझ जाता है कि फैंग चाहता है कि शाओची वापस आ जाए और वह खुश हो जाता है। जब वह शाओची के पास जाता है और उसे बताता है कि फैंग उसे बुला रहा है, तो शाओची आने से मना कर देती है और कहती है, अब मुझे वहां नहीं आना है, फैंग से कह दो कि मैं अब वापस नहीं आने वाली हूँ। इस पर हान भी कंफ्यूज हो जाता है। हान फैंग को जाकर यह बात बताता है, जिससे फैंग भी अपसेट हो जाता है कि शाओची अब वापस नहीं आ रही है। हान फैंग को सुझाव देता है कि आपको शाओची से खाना मंगवाना चाहिए, वह डिलीवरी करने आएगी, तब आप उससे फेस टू फेस बात करोगे तो वह जॉब पर आना शुरू कर देगी। फैंग हान की बात मान लेता है और ऑर्डर करता है। जीवू देखती है कि फैंग ने ऑर्डर किया है और बहुत सारा खाना मंगवाया है, लेकिन शाओची का वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। दूसरी तरफ फैंग कंपनी के नीचे खड़ा होकर शाओची के आने का इंतजार कर रहा था। जब उसे शाओची आते हुए दिखाई देती है तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है उसके पीछे शाओची नहीं बल्कि जीवू खड़ी होती है। फैंग पूछता है कि शाओची क्यों नहीं आई, तो जीवू कहती है कि उसका मन नहीं था और वह उस पर गुस्सा करके वहां से चली जाती है। उसके बाद फैंग ली को कॉल करता है और कहता है, तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम्हें पूरे समय गैलरी में नहीं बैठना चाहिए, तुम थोड़ी देर डेट पर जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ताकि तुम्हें पेंटिंग करने के लिए और इंस्पिरेशन मिले। ली को भी यह आइडिया अच्छा लगता है। दरअसल फैंग के यह आइडिया देने का कारण यह था कि अगर जीवू कैफे में नहीं होगी तो शाओची को ऑर्डर लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद फैंग फिर से ऑन ऑर्डर करता है। शाओची फिर से उसका ऑन ऑर्डर देखती है और गुस्सा होती है, तो मिस चाय कहती है, तुम्हें वहां डिलीवरी देने जाने की जरूरत नहीं है, हम उसका ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। फैंग शाओची खुश होती है कि उसे फैंग को नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फैंग खुद ही फूड डिलीवरी लेने कैफे आ जाता है। शाओची उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फैंग पूछता है, शाओची कहाँ है? मिस चाय जवाब देती है, शाओची तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, और अब तुम उससे बात करने आए हो, तुमने उसे बहुत हर्ट किया है। फैंग कहता है, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला था, इसलिए। मिस चाय जवाब देती है, शाओची बहुत अच्छी लड़की है, अगर उसने झूठ बोला भी तो जरूर कोई वजह होगी, लेकिन तुमने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तभी शाओची वहां आती है, फैंग को देखकर मुंह बनाती है और वहां से चली जाती है। फैंग उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन मिस चाय उसे रोक लेती है। तभी डॉक्टर झांग वहां आ जाता है, जिसे फैंग ने ही बुलाया था। झांग से बात करती है और फैंग वहां से चला जाता है। मिस चाय झांग पर पिछली बार की बात के लिए गुस्सा थी, लेकिन झांग सॉरी कहता है और उसे डेट के लिए इनवाइट करता है। मिस चाय खुश होकर ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ फैंग फिर से शाओची के पास जाता है, लेकिन शाओची उससे बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखाती। फैंग कहता है, मैंने तुम्हारा प्रपोजल देखा, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां थीं। शाओची जवाब देती है, किसने कहा था इतना ध्यान से देखने के लिए, मुझे बस मेरा पेन ड्राइव वापस चाहिए। फैंग कहता है, एक बॉस के तौर पर मैं अपने एम्प्लॉयज को करेक्ट कर सकता हूँ। शाओची गुस्से में कहती है, मैं अब तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं हूँ। फैंग शाओची के करीब जाने लगता है तो शाओची उससे कहती है, मुझसे दूर रहो, अब तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। फैंग कंफ्यूज हो जाता है और वो कहती है, मैंगफेई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? फैंग मुस्कुराता है और कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम सिर्फ वर्क पार्टनर्स हैं। शाओची यह सुनकर खुश होती है, फिर उससे कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। फैंग कहता है,
मैंने इतने समय में तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोला। शाओची कुछ नहीं कहती और वहां से जाने लगती है और फैंग भी उसे देखकर मुस्कुराता है। दूसरी तरफ ली और जीवू म्यूजियम में आए थे, जहां ली जीवू के बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करता है। दोनों बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। तब वे एग्जीबिशन में जाते हैं, जहां एक ह्यूमन और रोबोट की लव स्टोरी की मूवी लगाई गई थी। वहां एक कपल खड़ा था जो कहते हैं, यह सब रियलिस्टिक नहीं है, कोई भी रोबोट ह्यूमन के प्यार में पड़ ही नहीं सकता। जीवू यह सब सुनकर अपसेट हो जाती है और वह रोबोट का डिफेंड करती है, लेकिन वो कपल जीवू की बात पर सहमत हुए बिना वहां से चले जाते हैं। ली नोटिस करता है कि जीवू बहुत अपसेट है, तो वह कहता है, मैं भी मानता हूं कि रोबोट को प्यार हो सकता है, भले ही रोबोट के पास दिल ना हो, लेकिन उनके पास सीनियरिटी तो हो सकती है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास दिल होता है लेकिन वे बहुत क्रूर होते हैं, इसलिए अगर कोई सीनियर है तो प्यार में पड़ सकता है। जीवू यह सुनकर खुश होती है और ली उसे खुश देखकर उसके सिर पर हाथ रखने जाता है, लेकिन जीवू उसे रोक देती है। तो ली नीचे बैठता है और जीवू से उसके सिर पर हाथ रखने वाता है, जिससे जीवू बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में फैंग और झांग साथ में थे, जहां फैंग कहता है, शाओची और तुम्हारे बीच में जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी। वह कहता है, शाओची बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थी और वह नौकरी छोड़कर चली गई। तो झांग उसे कहता है कि वह नौकरी छोड़कर इसलिए गई क्योंकि तुमने उसके साथ खराब व्यवहार किया। तुमने पहले उसे उसके घर से बाहर निकाल दिया, फिर तुमने उसे जॉब पर बहुत ही खराब तरीके से ट्रीट किया और बाद में तुमने उस पर इल्जाम लगाया। तो वह ऑब्वियसली वहां से चली ही जाएगी, जिससे वह समझ जाता है कि उसने कहां गलती की है। अगले सीन में साओकी देखती है कि फैंग उसे बार बार ऐसा मैसेज कर रहा है कि उसने शाओची को माफ कर दिया, जिससे साओकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जब फैंग ये बात झांग को बताता है तो झांग उसे कहता है, तुम्हें साओकी को माफ नहीं करना था, बल्कि तुम्हें साओकी से माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि इस बार गलती तुम्हारी थी, साओकी की नहीं, जिससे फैंग को अपनी गलती का एहसास होता है। शाओची के पास एक डिलीवरी मैन फूल लेकर आता है, लेकिन जब वह कार्ड देखती है तो उसे पता चलता है कि वो चाय के लिए फूल आए हैं, जो झांग ने उसके लिए भेजे थे। शाओची अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि फैंग ने उसके लिए फूल भेजे हैं। तभी डिलीवरी मैन उसे क्रेडिट कार्ड देता है, यानी फैंग ने उसे सॉरी कहने के लिए फूल नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड भेजा था, जिससे शाओची और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। जब फैंग यह बात हान को बताता है तो हान कहता है, सॉरी कहने के लिए हमें किसी को क्रेडिट कार्ड भेजने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। जैसे तुम्हें पता है कि अभी वह तीनों कैफे में रह रहे हैं, तो तुम्हें उनका घर उन्हें वापस दे देना चाहिए। तो फैंग इस चीज के लिए सहमत हो जाता है। रात को हम देखते हैं कि फैंग ने बहुत सारा खाना शाओची के लिए तैयार किया है और वह शाओची के आने का इंतजार कर रहा था। तभी वह देखता है कि मिस चाई और जीवू वहां आ गए। वह उनसे जाकर पूछता है कि शाओची कहाँ है। तो चाई बताती है कि शाओची बहुत ही स्टबर्न है, तो तुम्हें पता है ना कि वह कैसी है, इसलिए वह कैफे में ही रह रही है और उसने यहाँ आने से मना कर दिया है। जीवू कहती है कि उसने तो शायद खाना भी नहीं खाया होगा। यह सुनते ही फैंग अपने घर में जाता है और सारा खाना पैक करके वहां से चला जाता है और उसे जाता हुआ देखकर शाय खुश होती है। जब फैंग कैफे में पहुंचता है तो वह देखता है कि शाओची जियांग के साथ फ्राइड चिकन खा रही है। यह देखकर वह बहुत ही अपसेट होता है और खाना वहां छोड़कर वहां से चला जाता है। अंदर शाओची बहुत खुश थी, तो झांग से पूछता है कि क्या हुआ। तो शाओची बताती है कि फैंग और शाओची डेट नहीं कर रहे हैं। तो झांग उससे पूछता है, तो इससे तुम्हें खुशी हो रही है। तो शाओची हाँ करती है, जिससे झांग अपसेट हो जाता है। फिर वह पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी घर जाना है। तो शाओची बोलती है, अगर नहीं भी जाऊं तो चलेगा, जिससे झांग कंफ्यूज हो जाता है। रात को फैंग को नींद नहीं आती है और वह इंटरनेट पर सर्च करता है कि वह शाओची को वापस अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करे। तो जवाब यह लिखा था कि हमें अपने पार्टनर के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो उन्हें हमें पसंद हो। तब फैंग याद करता है कि शाओची को उसकी बॉडी और उसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और उसे आइडिया आ जाता है कि उसे क्या करना है। नेक्स्ट डे फैंग कैफे के बाहर एक्सरसाइज करने चला जाता है। शाओची उसे देखकर कंफ्यूज होती है, लेकिन जब वह एक्सरसाइज कर रहा था तो उसकी स्मेल शाओची को आने लगती है, जिससे शाओची उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और फैंग भी यह देखकर खुश होता है। अब फैंग उसके पीछे पीछे कैफे के अंदर जाता है। शाओची उसे अवॉइड करने का ट्राई करती है, लेकिन फैंग अपनी हरकतों से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगता है। अब शाओची भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह भी हार्मोन की स्मेल की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रही थी। जब शाओची मुड़ती है तो फैंग उसके एकदम पास आ जाता है। अब फैंग को इतना पास में देखकर शाओची खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसे फैंग को किस करने का मन होता है, जिससे वो और फैंग एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन तब शाओची रियल लाइफ से दूर रहना चाहती है और वहां से चली जाती है। फैंग भी उसे देखकर मुस्कुराता है। रात को शाओची, जीवू और शाय खाना खा रहे थे, जहां पर शाओची का मूड अभी भी अपसेट था। वह कहती है कि फैंग ने इतना कुछ किया लेकिन अभी तक उसने मुझे सॉरी नहीं कहा। शाय कहती है कि लड़कों के लिए सॉरी कहना आसान नहीं होता, लेकिन वह तुमसे जरूर सॉरी कहेगा। दूसरी तरफ झांग और फैंग साथ में थे,
जहाँ पर झांग कहता है कि तुम्हें श्याओ ची को क्लियर सॉरी कहना चाहिए था। तुम कुछ भी करोगे वह चीज अलग है, लेकिन जब तुम सॉरी करोगे तो उसकी फीलिंग अलग ही होती है। फैंग भी झांग की बातें सुनता है और समझता है। दूसरी तरफ श्याओ ची वॉक कर रही थी और अकेली थी, बहुत ही अपसेट थी। तब उसे फैंग खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिससे वह शॉक हो जाती है। फिर फैंग उसके पास आता है और उसे सॉरी कहता है, लेकिन श्याओ ची कुछ नहीं कहती। फैंग कहता है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारा घर नहीं खरीदना चाहिए था, मैंने जो भी किया वह सब मेरी गलती है। लेकिन श्याओ ची कुछ भी नहीं कहती। फैंग कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्राइड हमेशा मेरे बीच में आ जाता है, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? श्याओ ची कहती है, तुम तो मुझे हेट करते हो ना, तो अब मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? फैंग कहता है, वो तो मैंने गुस्से में कहा था। श्याओ ची कहती है, अगर तुमने गुस्से में कहा था तो तुमने हार्मोन परफ्यूम का प्लान भी क्यों ड्रॉप कर दिया? तुमने उसके लिए कितनी मेहनत की। उसके बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे कि जो चीज तुम्हें इतनी पसंद थी वह भी तुमने मेरे लिए छोड़ दी। और फिर श्याओ ची रोने लगती है। फैंग उसे पकड़ता है और उसे किस करता है, जिससे श्याओ ची भी शॉक हो जाती है। और उसी टाइम पर श्याओ ची की रिंग में वापस से हार्मोन इकट्ठा होने लगते हैं। किस करने के बाद दोनों ही अजीब महसूस करते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर श्याओ ची पूछती है, तुमने मुझे किस क्यों किया? फैंग कहता है, सेलिब्रेट करने के लिए। श्याओ ची पूछती है, सेलिब्रेट करने के लिए? फैंग कहता है, वापस से मैं हार्मोन परफ्यूम बनाने का फैसला कर चुका हूँ, जिससे श्याओ ची खुश हो जाती है। फैंग उसे कहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बाकी सब है, बस एक परफ्यूमर की ही कमी है। श्याओ ची कहती है, मैं परफ्यूमर बनने को तैयार हूँ, जिससे फैंग खुश हो जाता है। फिर फैंग उसे कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कल एक सरप्राइज है, जिससे श्याओ ची खुश हो जाती है। फिर फैंग उसे कहता है, चलो हम वहां से चलते हैं। दोनों वहां से जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। और इसके साथ साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।